भारत की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है, सदियों पुरानी परंपरा, भव्य स्थापत्य और अद्भुत श्रद्धा का प्रतीक। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद खास है। माना जाता है कि इसका निर्माण करीब 300 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसे भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित किया गया। इतिहास के पन्नों में इस मंदिर का नाम तब और गूंजा जब 18वीं शताब्दी में मराठा सेनापति जनरल राघोजी भोसले ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं तिरुपति के उस पावन धाम की ओर, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ते हैं और जानेंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य और ऐतिहासिक तथ्य। पहले जानते हैं तिरुपति बालाजी का इतिहास। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास में हुआ है, जिसका समय समय अलग अलग वंश के शासकों द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है। 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यहाँ कब्जा कर लिया था। इस मंदिर के ख्याति प्राप्त करने की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर काफी प्रसिद्धि मिली, जो आज तक बरकरार है। तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी जानते हैं अब। तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपने शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृंगु ऋषि आए और उनकी छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित ना होकर विष्णु जी ने भृंगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष और आधा महिला कपड़े में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में केश दान की परंपरा के बारे में जानते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में केश दान की परंपरा मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपने बाल समर्पित करते हैं। दक्षिण में होने के बावजूद इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। यह प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफी श्रद्धा पूर्वक मानते आ रही हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष अपने बाल का दान करते हैं, बल्कि महिलाएं और युवतियां भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती हैं। तिरुपति में केश दान करने के पीछे की कहानी क्या है? पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बाम्बी बना ली थी, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहां रोज एक गाय आती और अपने दूध से मूर्ति का जल अभिषेक कर चली जाती। जब इस बात का गाय के मालिक को पता चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से ये केश दान की परंपरा चली आ रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता क्या है? पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्पकर्णी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये खुद ही उत्पन्न हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद। तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब इसी गाँव से आता है। इस गाँव में सदियों से परंपरा चली आ रही है। यहाँ की महिलाएं कभी भी सिले हुए
वस्त्र धारण नहीं करती। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं अब। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की मां उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी मां ने उस चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली हैं, जो कभी आपस में उलझते नहीं और मुलायम बने रहते हैं। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्री लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्यमयी बात यह है कि इस दीपक में ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना कभी घी। गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह में दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को यह कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है। जब यह चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी छवि उभर कर आती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित है, इसलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो देखने में एक जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, उसे बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर आती है। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। तिरुपति मंदिर का निर्माण कब हुआ? आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर की उत्पत्ति 2000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। पुरातात्विक साक्ष्य इसे भारत के सबसे पुराने निरंतर कार्यरत मंदिरों में से एक बनाते हैं। मंदिर परिसर का निर्माण 2वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ था। हालांकि लोग इस क्षेत्र को किसी भी संरचना के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से ही पवित्र मानते थे। तिरुपति बालाजी मंदिर कैसे पहुंचे? तिरुपति बालाजी मंदिर की तीर्थ यात्रा की योजना बनाने के लिए उपलब्ध विभिन्न मार्गों को समझना आवश्यक है। प्रत्येक मार्ग इस पवित्र स्थल तक पहुंचने का अपना अनूठा अनुभव प्रदान करता है। मंदिर का तिरुमला पहाड़ियों के ऊपर स्थित होना इस बात का संकेत है कि आपकी यात्रा खुद एक आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बन जाती है। सड़क द्वारा आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर तक सड़क यात्रा शायद इस पवित्र स्थल तक पहुंचने का सबसे लोकप्रिय और आध्यात्मिक रूप से फलदायी मार्ग है। यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों से सड़कों के एक उत्कृष्ट नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। प्रमुख शहरों से बेंगलोर से 250 किलोमीटर की यह यात्रा 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है। आप मनोरम दृश्यों से होकर गुजरते हैं, जो धीरे धीरे शहरी विस्तार से ग्रामीण इलाकों में और अंत में पवित्र पहाड़ियों में बदल जाती हैं। यह सड़क चिंतूर जैसे ऐतिहासिक शहरों से होकर गुजरती है। हर शहर के अपने मंदिर और आध्यात्मिक महत्व हैं। चेन्नई के श्रद्धालु लगभग 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। हैदराबाद के श्रद्धालु लगभग 8 से 9 घंटे में 550 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सड़कें अच्छी तरह से बनी हुई हैं। नियमित विश्राम स्थल, ईंधन स्टेशन और भोजनालय विशेष रूप से तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध है। पवित्र चढ़ाई। तिरुमला की अंतिम चढ़ाई में 20 किलोमीटर लंबी घुमावदार घाट सड़कों से गुजरना पड़ता है। इन सड़कों पर 18 हेयर पिन मोड़ है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, यह यात्रा अपने आप में एक ध्यान बन जाती है। हर मोड़ पर आप सांसारिक चिंताओं को पीछे छोड़ देते हैं। नीचे घाटी के दृश्य और मंदिर पहुंचने की उत्सुकता एक भावनात्मक उत्साह पैदा करती है। यह तीर्थ यात्रियों को आगे के दिव्य दर्शन के लिए तैयार करता है। तिरुपति बालाजी मंदिर तक रेलवे संपर्क। तीर्थ यात्रियों की सुविधा पर केंद्रित मुख्य रेलवे स्टेशन तिरुपति रेलवे स्टेशन है। यह तिरुमला पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, लगभग 20 किलोमीटर दूर है। हवाई जहाज से तेज यात्रा पसंद करने वालों के लिए तिरुपति हवाई अड्डा, रेणुगुंटा हवाई अड्डा तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह हवाई अड्डा तिरुपति शहर से लगभग 15 किलोमीटर और मंदिर से 35 किलोमीटर दूर है। बस के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा वहां पर विभिन्न स्थानों को जोड़ने के लिए बसों की सुविधाएं की गई है, ताकि किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान
तक आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके। इसी वजह से यदि आप इसी राज्य में निवास करते हैं तो आपको तिरुपति जाने के लिए बस की सुविधा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। यदि आप तिरुपति से बहुत ज़्यादा दूरी पर रहते हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको सफ़र के लिए ट्रेन का साधन चुनना चाहिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यात्रा का सर्वोत्तम समय जानते हैं आप। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए सही समय चुनना आपके आध्यात्मिक अनुभव को और भी बेहतर बना सकता है। भगवान की कृपा पूरे वर्ष समान रूप से बरसती है। हर मौसम अपने साथ तीर्थयात्रियों के लिए एक अनोखा माहौल और लाभ लेकर आता है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी, सर्दियों के महीने आपकी तीर्थ यात्रा के लिए सबसे आरामदायक मौसम प्रदान करते हैं। ठंडी और सुहावनी जलवायु लंबी कतारों और भी सहनीय बना देती है। पहाड़ियों पर चढ़ाई कम थकाऊ हो जाती है। इस दौरान वैकुंठ एकादशी जैसे त्योहारों के लिए मंदिर को विशेष सजावट से सजाया जाता है। इससे और भी दिव्य वातावरण बनता है। हालांकि शीतकाल तीर्थ यात्रा का चरम मौसम भी होता है। इसका मतलब है ज़्यादा भीड़ और दर्शन के लिए लंबा इंतजार। इस दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा प्रबल होती है। हजारों भक्त एक शक्तिशाली सामूहिक भक्ति का निर्माण करते हैं जो अत्यंत धार्मिक हो सकती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, गर्मियों के महीने उच्च तापमान के साथ चुनौतियां पेश करती है। हालांकि इनके कुछ फायदे भी हैं। भीड़ कम होती है, इससे दर्शन का एक अधिक अंतरंग अनुभव प्राप्त होता है। गर्मियों में सुबह सुबह और देर शाम के दर्शन विशेष रूप से आध्यात्मिक हो सकते हैं। हल्की रोशनी में मंदिर एक शांत वातावरण प्रदान करता है। मानसून का जादू जुलाई से अक्टूबर, मानसून का मौसम तिरुपति बालाजी मंदिर में अपना जादू लेकर आता है। पहाड़ियां हरी भरी हो जाती हैं। इससे स्वर्ग जैसा माहौल बनता है जो भूलोक वैकुंठ धरती पर स्वर्ग में होने का एहसास दिलाता है। बारिश हवा को साफ कर देती है। इससे मंदिर का वातावरण और भी दिव्य हो जाता है। त्योहारों का समय जानते हैं अब। वर्ष भर विशेष उत्सव दर्शन के अनूठे अवसर प्रदान करते हैं। सितंबर अक्टूबर का ब्रह्मोत्सव सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह 9 दिनों तक चलता है और इसमें भव्य जुलूस और अनुष्ठान होते हैं। दिसंबर जनवरी में वैकुंठ एकादशी के दिन पवित्र वैकुंठ द्वार, स्वर्ग का प्रवेश द्वार खुल जाता है। इससे एक विशेष रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव प्रदान होता है। इसे भूलोक वैकुंठ धाम क्यों कहा जाता है? तिरुपति बालाजी मंदिर को भूलोक वैकुंठ धाम नाम देना एक गहरा अर्थ रखता है। इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान विष्णु का पार्थिव निवास। यह केवल एक मानद उपाधि नहीं है, यह इस पवित्र स्थान में व्याप्त असाधारण आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाता है। यह नाम इस मंदिर को अन्य धार्मिक स्थलों से अलग करता है। यह इसे एक ऐसे स्थान के रूप में चिन्हित करता है जहां दिव्य लोक पार्थिव धरातल को स्पर्श करता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास के दर्शनीय स्थल के बारे में जानते हैं। पहला है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान तिरुपति के वनस्पतियों तथा जीवों के बारे में जानने के लिए आपको एक बार इसे श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान पर अवश्य ही आना चाहिए। इस राष्ट्रीय उद्यान को शोरिया, थम्बगरिया, रेड सेडर्स तथा चंदन जैसे दुर्लभ पौधों का घर माना जाता है। श्री पद्मावती अम्मावरी मंदिर। श्री पद्मावती अम्मावरी मंदिर, यह मंदिर तिरुमाला के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इसे पर्यटकों द्वारा घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान माना गया है। यह श्री पद्मावती अम्मावरी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी पद्मावती जी को ही समर्पित किया गया है। कपिला तीर्थम। कपिला तीर्थम, अगर आप तिरुपति के आसपास कोई घूमने योग्य स्थान की तलाश कर रही हैं तो आपके लिए कपिला तीर्थम एक बहुत अच्छी जगह है। यह स्थान पवित्र होने के साथ ही उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भगवान शंकर को समर्पित इस मंदिर के पास बहती है। हिरण पार्क। तिरुपति के निकट घूमने योग्य स्थानों में हिरण पार्क भी शामिल है। तिरुमाला की पहाड़ी के आधार पर स्थित यह पार्क बहुत ही बड़ी संख्या में हिरणों, मोर तथा अन्य जीवों का आवास माना गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक पार्क में घूम सकते हैं, जानवरों को खाना खिला सकते हैं तथा वहाँ के सुंदर दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं। सीलाथॉर्नम। सीलाथॉर्नम चित्तूर जिले में स्थित यह स्थान एक पत्थरों के मेहराब के रूप में है। यह स्थान तिरुपति के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थानों में से एक है। यह स्थान अपनी विशेष वास्तुकला के बारे में जाना जाता है। तिरुपति मंदिर में दर्शन का समय जानते हैं। तिरुपति मंदिर 1:30 से 12 बजे तक खुला रहता है। स्वर दर्शन सुबह
8:30 से रात 11:30 तक होते हैं। ब्रह्मोत्सव के दिनों में दर्शन सुबह 7 बजे से शुरू होते हैं क्योंकि एकांतम में सेवा की जाती है। सर्व दर्शन सुबह 8:30 से 12 बजे तक, दिव्य दर्शन पगडंडी दर्शन सुबह 8:30 से 12 बजे तक, वरिष्ठ नागरिक दर्शन सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के दर्शन दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, NRI दर्शन दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, विशेष प्रवेश दर्शन 300 रुपये का टिकट सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, दानदाता दर्शन दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, श्रीवारी सेवक दर्शन दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिशु दर्शन केवल लीन बुधवार को सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 बजे तक, कल्याणोत्सव टिकट दोपहर 12 बजे से बाद कल्याणम, सहसत्र दीपालंकार सेवा शाम 6:30 बजे के बाद से सेवा। बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए दर्शन टिकट 3 महीने पहले बुक किए जा सकते हैं। मंदिर में सभी दिनों में भीड़ रहती है क्योंकि अनुमान है कि सामान्य दिनों में 65,000 से 80,000 और सप्ताहांत में 2 लाख या उससे अधिक श्रद्धालु आते हैं। अनुमान है कि ब्रह्मोत्सव गरुड़ सेवा दिवस पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु तिरुपति मंदिर आते हैं। तो ये था तिरुपति बालाजी मंदिर का वो इतिहास जो सिर्फ ईंट और पत्थरों की कहानी नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और भक्ति का जीता जागता प्रतीक है। भगवान वेंकटेश्वर के इस दिव्य धाम को धरती का बैकुंठ यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ हर कदम पर श्रद्धा झलकती है और हर दर्शन में आशीर्वाद की अनुभूति होती है। 300 ईस्वी से शुरू हुआ ये सफ़र आज भी उतनी ही श्रद्धा से जीवित है जितना सदियों पहले था और जनरल राघोजी भोसले जैसे नायकों के योगदान ने इसे और भी भव्य और समर्पण पूर्ण बना दिया। आस्था के इस अमूल्य धरोहर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए क्योंकि भारत की धरती पर हर मंदिर, हर मूर्ति और हर कथा में छिपा है एक अनमोल इतिहास।